अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, हमारा आज का टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ एक वर्ड लिखा है ना, इस सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझने की हम कोशिश करेंगे। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स, तो डिस्चार्ज ट्यूब हमारे पास एक डिवाइस है और उसके अंदर हमने क्या करने हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट्स एक से ज़्यादा हैं इसलिए हम इसको एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल किसके लिए होता है। तो ये इस्तेमाल होता है, इससे पहले पता चल चुका है ना कि हमारे पास एक एटम इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है, जिस तरह के जॉन डाल्टन ने कहा था। रिसर्च से ये पता चला कि इसमें बहुत सारे अंदर पार्टिकल मौजूद हैं और उन पार्टिकल्स को सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते थे। तो साइंटिस्ट ये सपोज कर रहे थे कि इसमें पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो बहुत किस्म के हमारे पास इसमें पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका इन पार्टिकल को निकालने का क्या है, उन्होंने अपने तरीके से सपोज कर लिया था कि सपोज इसमें अगर पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल्स है तो फिर इसको बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट के बीच में इसको रख दें। तो ये जो पॉजिटिव होंगे या जो नेगेटिव होंगे वो दो प्लेट्स के अंदर रखने से इसको अट्रैक्शन के जरिए हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए एक अपैरेटस, एक डिवाइस को डिज़ाइन किया गया था जिसका नाम है डिस्चार्ज ट्यूब, और उसके अंदर हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे जिसकी हम बात करेंगे यहाँ पर। तो चूंकि ये एक्सपेरिमेंट हमारे पास ये एक से ज़्यादा हैं, देखिए इसी डिवाइस के अंदर जो हमने एक्सपेरिमेंट्स लिखे हैं तो इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसके अंदर हमारे पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है, और दूसरा हमारे पास इसके अंदर होता है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं, लिहाजा इन दोनों की डिस्कवरी इसमें मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के जरिए हो चुकी है। आगे की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर आप टॉपिक देख सकते हैं, हिस्ट्री पर बात करते हैं। तो हिस्ट्री क्या है, इस डिवाइस को या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले इस जो डिवाइस है डिस्चार्ज ट्यूब, ये डिस्चार्ज ट्यूब एक साइंटिस्ट था, फिजिसिस्ट था, इंग्लैंड का इंग्लिश फिजिसिस्ट, उसने इस डिवाइस को डिज़ाइन, मतलब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और इस डिवाइस का आपस में डायरेक्ट कनेक्शन है। सही, जब तक ये डिवाइस डिस्चार्ज ट्यूब डिस्कवर नहीं हुआ था तब तक सब एटॉमिक पार्टिकल मीन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के डिस्कवरी के बारे में कोई सपोजिशन वगैरह नहीं थी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास जो डिस्चार्ज ट्यूब है, इसको डिजाइन किया था सर विलियम क्रुक्स ने। एटीन 1869 में सर विलियम क्रुक्स ने इसको डिजाइन किया था। और इसने कहां से डिजाइन किया था, इसने एक अपैरेटस था जिसको कहते थे गीसलर अपैरेटस, उसी को मॉडिफाई करके उसने ये डिस्चार्ज ट्यूब डिजाइन किया था। इससे पहले जिसका मतलब प्राइमिटिव फॉर्म था उसको गीसलर अपैरेटस कहते थे। तो 1869 में उसने इसको मॉडिफाई करके ये बना दिया, गीसलर अपैरेटस को मॉडिफाई करके। लेकिन फिर इसके अंदर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन सर जे थॉमसन ने की थी।
डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो इसके अंदर किसने की थी? सर जे थॉमसन। समझ में बात आई? सर जे थॉमसन ने इसके अंदर की थी और वो भी 1869 ही में था। दोनों का डेट तकरीबन सेम है। कुछ लोग कहते हैं कि 1870 है, लेकिन राउंड अबाउट 1869 या 1870 उसने ये किया था, राइट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ दिस डिस्चार्ज ट्यूब। तो एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। हमारा सेकेंड जो यहाँ पर सब टॉपिक है, असल में हमने टॉपिक को सब टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है, तो इसमें हम पढ़ते हैं, ये इजी होता है। तो एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या है जी? एक्सपेरिमेंट किया था सर जे थॉमसन ने, और उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक डिवाइस इस्तेमाल किया था। सही। तो उस डिवाइस का क्या नाम है वो आप पहले मैं आपको बता चुका हूं। उस डिवाइस का नाम था डिस्चार्ज ट्यूब। जिसको शॉर्टली डीटी भी कहते हैं, कहा जाता है, डिस्चार्ज ट्यूब या डीटी। ये इस डिवाइस के अंदर उसने एक्सपेरिमेंट किया था। तो अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीटी, डिस्चार्ज ट्यूब, इस पर आ जाते हैं। तो ये क्या है जी? ये हमारे पास कुछ तकरीबन एक ग्लास ट्यूब है जिसकी लेंथ तकरीबन 40 से लेकर 50 सेंटीमीटर होती है। इसकी जो लेंथ है वो हम कितना है? उसकी लेंथ हमारे पास जी, इसकी लेंथ है 40 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक, और इसकी जो विड्थ है वो 3 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक। ये हमारे पास एक ग्लास ट्यूब है और इसके 2 एंड्स पर, इस पर और इस पर 2 मेटल प्लेट्स को सील किया गया है। 2 मेटल प्लेट्स आर सील्ड एट बोथ एंड। सील का मतलब है कि जब इसको बना रहे थे तो पहले से इसको फिट किया गया था, तब बाद में इसको बनाया गया। तो बनाते वक्त इसमें ये मतलब सील किए गए हैं, बाद में ओपन नहीं होता। ये वो मेटल प्लेट्स आप देख सकते हैं यहां पर। इसके इस प्लेट को बैटरी के एक टर्मिनल और इसको बैटरी के दूसरे टर्मिनल के साथ अटैच किया गया, और यहां पर इसमें एक आउटलेट को जोड़ा गया। सही। और इस आउटलेट के जरिए क्या इस डिस्चार्ज ट्यूब से गैस को एवाकुएट किया जाता है, मतलब निकाला जाता है। किसके जरिए? वैक्यूम पंप के जरिए। वैक्यूम पंप इससे जोड़ा जाता है और एयर को निकाला जाता है। अच्छा जी, ये जो टर्मिनल्स हैं इसको किसके साथ कनेक्ट करते हैं? इसको बैटरी के ये प्लेट्स, यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह, यहां पर भी ये बैटरी के, ये बैटरी हमारे पास, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल। ये देखिए तार के जरिए जिस प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया गया है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और जिसको पॉजिटिव के साथ अटैच किया गया उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये आप देख सकते हैं। और इसको कनेक्ट करने के बाद ये हमारे पास बन जाता है जी कैथोड, और ये बन जाता है हमारे पास एनोड। ये इसके अंदर हम क्या करते हैं? किसी गैस को फिल करते हैं।
सही, किसी भी गैस को यहाँ पर फिल किया जाता है और फिल करने के बाद जब इसको बैटरी को ऑन किया जाता है तो हमारे पास यहाँ पर रेज वगैरह जितनी भी ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पर होती रहती है। लेकिन इसके लिए अहम बात यह है कि हमारे पास जो प्लेट्स हों या यहाँ पर जो हमारे पास एयर वगैरह है वो कम प्रेशर वाला हो, इस पर बाद में बात करेंगे। हम आते हैं प्रोसीजर की तरफ। तो ये डिज़ाइन है सारा का सारा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और वो है प्रोसीजर, कि प्रोसीजर इसमें क्या है। प्रोसीजर ये है कि इसमें सबसे पहले क्या फिल किया जाता है, इसमें एयर को फिल किया जाता है। इसके बाद सही, ये यहाँ सर बंद होता है, इसमें एयर को फिल किया जाता है और एयर को फिल करने के बाद बैटरी को कनेक्ट करके ऑन किया जाता है और यहाँ आपको ऑब्जर्वेशंस मतलब नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड्स पर एक रेडिएशंस चलते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम किस पर बात कर रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो आज का टॉपिक है दैट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस चीज़ पर हम बात कर रहे हैं। तो लिहाजा हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी या जिसको कैथोड रेस कहते हैं उस पर बात करेंगे। तो हमारे पास इस रीजन से उस रीजन की तरफ या इस साइड से उसकी तरफ कुछ रेडिएशंस जाने लगते हैं। ये यहाँ पर हम प्रेशर को कम करते हैं हस्ब ज़रूरत, मतलब जिस पर हमें ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं उस हद तक। तो ये सारा का सारा है प्रोसीजर, इसमें कुछ खास बातें नहीं है। प्रोसीजर में यही बातें हैं, गैस इज फिल्ड विद, gas is filled in the discharge tube. इसमें गैस को फिल किया जाता है। The current is then the electric is then passed, ये किया जाता है। ऑब्जर्वेशंस आर नोटिस्ड या ऑब्जर्व्ड, द चेंजेस occurring inside the discharge tube at different temperature, at different pressure and voltage। सिर्फ इसको करेंगे, टेम्परेचर वही होगा। ये हमारे पास इसका प्रोसीजर है। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं जी, इनमें हमारे पास इसके एट डिफरेंट, यहां देखें, ऑब्जर्व द चेंजेस अकरिंग इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब एट डिफरेंट प्रेशर एंड वोल्टेज। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक टेबल सा बनाया हुआ है हमारे पास, और इसमें कितने केसेस हम स्टडी करते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंट प्रेशर एंड डिफरेंट वोल्टेज पर हम कितने केसेस स्टडी करते हैं, 4 केसेस स्टडी करते हैं। तो वो 4 केसेस यहाँ पर देखें, हम जब ये करते हैं तो हम 4 केसेस को स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं 4 केसेस, वो मैं यहाँ पर आपके साथ बनाता हूँ। हमारे पास क्या है जी, सबसे पहले हमारे पास है केस नंबर, फिर हमारे पास है प्रेशर, फिर हमारे पास है वोल्टेज, और उसके बाद हमारे पास है ऑब्जर्वेशंस। ये तो सबसे पहले केस नंबर 1 हमारे पास बनता है। केस नंबर 1 में हम प्रेशर नॉर्मल रखते हैं, नॉर्मल प्रेशर।
नॉर्मल प्रेशर तो आपको पहले से पता है कि क्या मतलब है, इसका मतलब है 1 atm और 760 टॉर, ये बराबर है। इस प्रेशर पर वोल्टेज क्या रखते हैं, इस पर हम वोल्टेज को रखते हैं 5000 वोल्ट्स। तो हमें ऑब्जर्वेशन क्या होता है, नथिंग इज ऑब्जर्व्ड, कुछ भी ऑब्जर्व नहीं होता, नथिंग इज ऑब्जर्व्ड, कुछ भी हमें ऑब्जर्व नहीं होता। चलिए जी केस नंबर 2 पे जाते हैं। मतलब कि वैक्यूम पंप के जरिए हम प्रेशर को क्या कम कर देते हैं, एयर को निकाल लेते हैं और वोल्टेज को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं इस तरह घुमाकर। तो हमारे पास अब हमने प्रेशर को रिड्यूस कर दिया है। किस प्रेशर, रिड्यूस प्रेशर, रिड्यूस्ड प्रेशर। कितना रिड्यूस प्रेशर है हमारे पास, 0.1 टॉर तक हमने इतना कम कर दिया, 760 टॉर से 0.1 टॉर तक आ चुके हैं। वोल्टेज हमने कितना रखा, 5000 टू 10,000 के बीच में रखा, वोल्ट्स इसके बीच में रखा। सही, तो हमें क्या मिला ऑब्जर्वेशन में, हमें मिला यूनिफॉर्म ग्लो, जिस तरह ट्यूबलाइट नहीं देता, सही, इस कमरे में जिस तरह की रोशनी है, तो हमें मिला यूनिफॉर्म ग्लो। आपके घरों में ट्यूबलाइट है ना, इस तरह यूनिफॉर्म ग्लो हमें मिला। इस तरह एक बल्ब या लाइट वगैरह यूनिफॉर्म ग्लो देता है रोशनी के लिए, तो वो मिला। सही, ये एकदम से क्या हुआ, ये एकदम से मतलब ट्यूबलाइट की तरह ऑन हो गया। केस नंबर 3 पे हम जाते हैं। केस नंबर 3 पर फर्दर रिड्यूस्ड प्रेशर, ओके, फर्दर रिड्यूस्ड पी, मतलब कितना, 0.01 टॉर तक हम चले गए, बहुत ज़्यादा। इसमें मटेरियल का मतलब सख्त होना ज़रूरी है, वरना ये क्या हो जाता है, ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो हमारे पास अब हमने यहां पर वोल्टेज कितना रखा, राइट, 10,000 वोल्टेज। अब यहां पर क्या हुआ, यहां ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एकदम से यूनिफॉर्म ग्लो जो इसके अंदर था ये खत्म हो गई। सही, और उसकी जगह क्या मिला, हमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मिला। क्या मिला, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। हमें क्या मिला, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब स्ट्रीक्स ऑफ व्हाइट लाइट। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब है जो आसमान में ये होता है ना, जब बारिश आती है तो उसमें चमक जो होती है, आसमानी चमक, वो हमारे पास इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है। या दो आप बैटरीज, तारों को बैटरी से कनेक्ट करें और करीब ले आएं, तो करीब जो आवाज़ करते हैं और जो लाइट पैदा होती है, स्पार्क्स, तो उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं। इसको स्ट्रीक्स ऑफ, इसको हम कहते हैं स्ट्रीक्स ऑफ वाइट लाइट। और ये क्या, इस तरफ से इस तरफ को ट्रेवल करते हुए, मैं आपको ये थोड़ा सा बताता हूँ, ये देखिए, ये केस नंबर 4, ये तो हमें मिल गया जो हमें मिलना चाहिए, मतलब जिसके लिए हम आज का ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। समझ में बात आई। इसको क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया कैथोड रेज। पहले इसको नाम दिया गया, एक साइंटिस्ट ने कैथोड रेज का नाम दिया था, दूसरे साइंटिस्ट ने फिर दूसरा नाम दे दिया। पहले इसका नाम कैथोड रेज इस्तेमाल हुआ। क्यों, क्योंकि ये कैथोड से पैदा होते हैं। कैथोड रेज का नाम इसको गोल्डस्टीन ने दिया था, यूजीन गोल्डस्टीन, 1886 में। उस बंदे से, ये बहुत बाद में डिस्कवरी यहाँ पर हुई, 1886 में इसको मतलब नाम मिला, बहुत बाद में, लेकिन इससे पहले इसको इलेक्ट्रॉन्स का नाम मिल चुका था, इलेक्ट्रॉन्स का नाम, लेकिन ये नाम पॉपुलर नहीं हुआ। पहले ये कैथोड रेज वाला नाम ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। फिर जब इन रेज की जब इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ का पता चला, तब कहीं जाकर इलेक्ट्रॉन्स का नाम पॉपुलर हुआ, जो आज तक पॉपुलर है। ये G.J. स्टोनी ने दिया था। कब दिया था जी,
ये दिया था राउंड अबाउट 1874 में, मतलब उससे पहले, लेकिन ये अलग मुल्क का था, वो अलग मुल्क का था, इसका अपना रिसर्च था, उसका अपना। सही। तो नाम कभी भी, तो ये नाम पहले दिया गया था, लेकिन ये पॉपुलर नहीं हुआ। कैथोड रेज नाम जो गोल्डस्टीन ने दिया था, ये पॉपुलर था। ये तब पॉपुलर हुआ जब हमारे पास इन रेस का क्या पता चला, इनके इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज का पता चला कि जो तार में, जब मेटल तार में जो भागते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन्स है और ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। इस तरह बहुत सारी चीज़ों का जब पता चला। केस नंबर 4 यहाँ पर हम नहीं पढ़ते, यहाँ हमारा मकसद पूरा हो चुका है, लिहाजा केस नंबर 4 हम कहाँ पर पढ़ेंगे इंशाल्लाह? ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे एक्स रेज में, यहाँ पर नहीं। यहाँ हमारा काम यहाँ पर हो चुका है। अब सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस के रीजंस पे आते हैं। तो रीजन में यह है कि नथिंग इज ऑब्जर्व्ड, मतलब नॉर्मल प्रेशर पे नथिंग इज ऑब्जर्व्ड। व्हाई, क्यों होता है ऐसा? तो इसके दो रीजंस हैं, नथिंग इज ऑब्जर्व्ड। इसके हमारे पास क्या है जी? इसके हमारे पास 2 रीजंस हैं। एक तो हमारे पास जब नॉर्मल प्रेशर हो और अंदर पार्टिकल बहुत ज़्यादा हो, मिलियन ट्रिलियन हो, तब हमारे पास 5000 वोल्टेज वो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता। यहाँ पर जब आपको ग्लो मिलता है या इलेक्ट्रॉन, आपको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मिलता है, ये किससे मिलता है? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, उससे मिलता है। जो गैस आपने यूज़ किया है उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं और उससे आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो यहाँ नथिंग इज ऑब्जर्व्ड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल इतने ज़्यादा है नॉर्मल प्रेशर पे कि 5000 वोल्ट की जो पोटेंशियल है वो उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए इनफ नहीं है। तो वोल्टेज इज, पोटेंशियल इज नॉट इनफ। हमारे पास सबसे पहले रीजन क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो वहां चाहिए था, पोटेंशियल ओके, वो इज नॉट इनफ। दूसरा, अब ये क्वेश्चन भी उठता है ना कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए जो इस रीजन के 2 प्लेट्स के करीब हैं। हाँ, कुछ होता है, कुछ हमारे पास उसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, लेकिन वो इतने कम होते हैं कि वो दिखाई नहीं देते। और दूसरा, यहाँ पर रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा है, इतने ज़्यादा पार्टिकल्स है कि वो ट्रैवल वगैरह नहीं करते। तो एक्सट्रीम रेजिस्टेंस दूसरा हमारे पास है, जो कुछ ना कुछ हो जाते हैं, वो ऑब्जर्व इसलिए नहीं होते क्योंकि वो ट्रैवल नहीं कर सकते। रेजिस्टेंस, अंदर पार्टिकल बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम रेजिस्टेंस की वजह से। इसलिए ये दो वजूहात हैं कि हमारे पास इस वोल्टेज और इस प्रेशर पर नथिंग इज ऑब्जर्व्ड, कुछ भी हासिल नहीं होता। दूसरे आते हैं यूनिफॉर्म ग्लो। यूनिफॉर्म ग्लो हमें क्यों मिलता है? तो यूनिफॉर्म ग्लो या कोई भी बल्ब ग्लो क्यों देता है? वो देता है इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन की वजह से, जिस तरह हमने पहले बात की। ये क्या? यहां पर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हो जाता है। मतलब कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये देखें, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिली तो यहां आ गया। सही। अब यहां आने के बाद वो क्या करता है? कुछ वक्त के बाद वो डिक्साइड हो जाता है। सही। ये इसको एक्साइटेशन कहते हैं, इसको फिर डी एक्साइटेशन कहते हैं। ये जब ये डी एक्साइट होता है तो ये देखिए लाइट दे रहा है, ये लाइट हमें यहां पर ग्लो के फॉर्म में मिलती है। दिस इज लाइट। ये लाइट यहां ग्लो के फॉर्म में मिलती है, सारा का सारा ट्यूबलाइट की तरह ऑन हो जाता है। समझ में बात आई? तो ये किस वजह से मिलता है? ये इस डी एक्साइटेशन की वजह से। एक्साइटेशन में एनर्जी यूज होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ हमने दी है वो इस्तेमाल हो गई, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए। जब डी एक्साइट होते हैं तो वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको लाइट के फॉर्म में देती है, तो इसलिए यूनिफॉर्म ग्लो हमें मिल जाता है।
अब वो तो ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाने से और प्रेशर मज़ीद कम करने से हमारे पास क्या हो जाता है, वो तो ग्लो ख़त्म हो जाता है। तो याद रखें हमारे पास देखें ये इलेक्ट्रॉन जो डी एक्साइड होता है जो आपको ग्लो देता है, यहाँ पर मैं दोबारा से बना देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर डी एक्साइड होगा तो ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पर आपने जो एनोड इस्तेमाल किया वो भी पॉजिटिव। आपने वोल्टेज बढ़ाने से इसका पोटेंशियल इतना बढ़ा दिया है कि इलेक्ट्रॉन बजाय मतलब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी खींचता है ये पॉजिटिव भी खींचता है, आपने इसका ताकत बढ़ा दिया है, पोटेंशियल बढ़ा दिया है, तो बजाय ये डी एक्साइड होने के किसकी तरफ, इसकी तरफ ट्रेवल करने लगता है। जब ट्रेवल करने लगता है डी एक्साइटेशन नहीं होगी, जब डी एक्साइटेशन नहीं होगी तो हमारे पास कोई ग्लो वगैरह नहीं मिलेगा। याद रखिए हमें लाइट वगैरह तभी मिलती है जब डी एक्साइटेशन टू द न्यूक्लियस होती है, मतलब टू द लोअर शेल होती है। यहाँ पर क्या होते हैं, कंपटीशन एनोड जीत जाता है, उसका मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो इसकी तरफ चले जाते हैं। जब इसकी तरफ चले जाते हैं तो डी एक्साइटेशन नहीं होती, डी एक्साइटेशन नहीं होती तो ग्लो नहीं मिलता, तो इसलिए हमारे पास ग्लो ख़त्म हो जाता है। और ट्रैवलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पैदा हो जाता है। तो ये हमारे पास है। दूसरा हमारे पास ये सोर्स ऑफ कैथोड रेज क्या है, तो यूजुअली हमारे पास सोर्स ऑफ कैथोड रेज डिपेंड करता है कि हमारे पास ये जो यहाँ पर कैथोड इस्तेमाल हुआ है ये हॉट है और या हमारे पास कोल्ड है। तो दो सिचुएशन हमारे पास फिर बनते हैं इसमें। अगर हमने यहाँ पर जो कैथोड रे है, सॉरी डिस्चार्ज ट्यूब है, अगर हम कोल्ड डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल करें तब हमारे पास यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते हैं ओनली एंड ओनली डी एक्साइटेशन ऑफ गैस से पैदा होती है, आयोनाइजेशन ऑफ गैस से। एक्साइटेशन आयोनाइजेशन में थोड़ा फर्क है। तो हमारे पास वो किससे पैदा होती है, यहाँ पर जो गैस है उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और ट्रैवल करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो एनोड है, यहाँ एनोड रीजन में जितना भी गैस है वो क्या हो जाता है, वो ग्लो कर लेता है, वो एक्साइड हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेता है, वो खींच लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेते हैं और पॉजिटिव आइंस मीन कैटाइंस को क्या करते हैं, वो पैदा करते हैं। वो कैटाइंस ट्रेवल करते हैं इस तरफ, यहाँ आते हैं एनोड के साथ सॉरी कैथोड के साथ टकराते हैं और कैथोड के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, निकालते हैं। तो हमारे पास ये तरीक़ेकार है। आप थोड़ा सा इसको देखें, यहाँ पर सबसे पहले क्या होती है, यहाँ पर हमारे पास एक्साइटेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जो ये ले लेता है और जाकर बैटरी में वो चला जाता है, सही। और साथ में पैदा होते हैं पॉजिटिव आयंस। तो पॉजिटिव आयन जब इस तरफ ट्रेवल करते हैं और इसके सरफेस के साथ टकराते हैं तो यहाँ से क्या पैदा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते हैं और वही इलेक्ट्रॉन्स फिर क्या करते हैं, उसकी तरफ ट्रेवल करने लगते हैं। तो ये सिचुएशन हमारे पास तब होती है जब हमारे पास कैथोड कोल्ड हो। ये तरीका होता है, वहाँ से पॉजिटिव आयंस का आना, इसके साथ टकरा जाना, यहाँ के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना और फिर उसका उस तरफ चले जाना। समझ में, वो गैस यहाँ पर इस्तेमाल होती है, गैस। ये तो हमारे पास जब कोल्ड है तो हमारे पास वन सोर्स है ओनली एक्साइटेशन ओके ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओके फ्रॉम गैसेस कोल्ड कैथोड की सूरत में। अगर हमारे पास हॉट रेड हॉट, अगर हमारे पास हॉट ये डिस्चार्ज हॉट कैथोड, कोल्ड कैथोड और हॉट कैथोड, अगर हमारे पास हॉट हो तो फिर हमारे पास थर्मियोनिक इफेक्ट होता है। इसके खींचने से इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो हॉट है उसके पास तो एनर्जी है, तो वो क्या कर लेंगे, उसको खींच लेते हैं तो खुद ही चले जाते हैं। मतलब कि हमारे पास इसको क्या कहते हैं, थर्मियोनिक इफेक्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं जी, इसको कहते हैं थर्मियोनिक इफेक्ट। थर्मियोनिक इफेक्ट क्या चीज़ है, इधर देखें हमारे पास ये कैथोड है, इसके उससे इलेक्ट्रॉन क्या है वो निकलते हैं और ट्रेवल करते हैं। ये तब होता है जब ये हॉट होता है, मतलब इसके एटम्स के पास एनर्जी होती है। तो ये हमारे पास थर्मियोनिक, तो आप समझ गए कि अगर ये कोल्ड हो तो हमारे पास वन सोर्स,
अगर ये हॉट हो तो 2 सोर्सेज, एक तो आयोनाइजेशन ऑफ गैस, साथ में थर्मियोनिक इफेक्ट, इसके सरफेस से भी इलेक्ट्रॉन निकलते रहते हैं, फिर वो अपनी रिकवरी करता है बैटरी से, लेकिन यहाँ पर वो निकलते रहते हैं। तो ये हमारे पास आज के लेक्चर के बारे में थोड़ा बहुत था। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।